नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज के क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 21वां पार्ट। इससे पहले कि बता दूं बहनों भाइयों, आपको अपनी लूसेंट चल रही है, लूसेंट का चल रहा है निचोड़, और निचोड़ में क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि एक भी हेडिंग छोड़ रहा है, एक भी पेज छोड़ रहा है, लूसेंट को पेज बाई पेज कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन निकाल के। तो इससे पहले कि आपको बता दूं, मैं अपना चल रहा है ये 21वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले अपन ने 1 से लेकर 20 पार्ट तक कर चुके हैं, और अपन आ चुके हैं शेरशाह सूरी तक। जो अपन पढ़ते हैं इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और एक बात और, आपके लिए पीडीएफ को कहीं भटकना नहीं है, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर जाओ, इसकी पीडीएफ पाओ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन, बोलो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बने, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इतना याद कर लो बस। ठीक है दोस्तों, देखो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, बताइए वास्तविक नाम क्या था शेरशाह सूरी का। तो इसका वास्तविक नाम था फरीद खान। क्या था मेरे प्यारे भाइयों, फरीद खान। फरीद खान जानते हो, फरीद खान। वास्तविक नाम क्या था शेरशाह सूरी का मेरे प्यारे भाइयों, फरीद खान। क्या था, फरीद खान। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रही है। देखो शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद खान। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी पता किसके बाद आया था, बताया, बताइए किसके बाद आया था शेरशाह सूरी, क्या हुमायूं के बाद आया था? शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि कैसे प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी ने, जो शेरशाह सूरी थी, शेर खान की उपाधि धारण कैसे की थी? शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि धारण कैसे की थी? आपको ये बताना शेरशाह सूरी किसके बाद आया था, कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि कैसे प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने था एक शेर को मारने पर। कब की थी, इसने एक शेर को मारा था, इसलिए शेर खान की उपाधि इसको प्राप्त हो गई थी, एक शेर को मारने पर। एक शेर था ना, ये जंगल में गया था, कहीं भी था ये, इसका एक शेर से झगड़ा हुआ तो इसने एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसको शेर खान की उपाधि धारण प्राप्त हो गई थी। देखो शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की? तो इसने सूर वंश की स्थापना की थी। किस वंश की, सीधे याद रखना है दोस्तों, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आपको अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में कुछ बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी करो, लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी करो, अपने भाइयों को शेयर भी कर दो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ये एग्जाम बूस्ट है, बिल्कुल बूस्टर है, बूस्टर। देखो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? जो शेरशाह सूरी था, हुमायूं को किस युद्ध में हराया था मेरे प्यारे भाइयों, बताइए। तो हुमायूं को हराया था कन्नौज के युद्ध में। कब, कहाँ हराया था, कन्नौज को। कब हुआ था, देखो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था क्या चौसा का? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था, 1540 में। ठीक है, तो इसी टाइम पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, युद्ध में हराया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आई। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? जो शेरशाह सूरी था, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 1540 से लेकर 1545 तक। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे याद करते जाओ आपने। और ऐसा नहीं कि कहीं से लूसेंट खोल लो, लूसेंट के ऊपर हेडिंग डली, उसके नीचे नीचे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं वो निकालता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, बताओ, मृत्यु कब हुई थी शेरशाह सूरी की? तो बताइए शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी से लेकर कालिंजर के किले में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1545 में हुई थी, कालिंजर के किले में। कहाँ हुई थी? 1545 में कालिंजर के किले में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध सड़कें कौन कौन सी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको पता है। तो भैया शेरशाह सूरी द्वारा प्रसिद्ध सड़कें कौन सी थी, बताइए। प्रसिद्ध सड़कें कौन सी थी? ग्राउंड ट्रैक रोड। कौन सी थी? ग्राउंड ट्रैक रोड। कौन सी थी दोस्तों? ग्राउंड ट्रैक रोड, या तो जीटी रोड बोल सकते हैं, सीधा सीधा जीटी रोड इन्होंने इसने बनवाई थी। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर जो भाई एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा हो, तो इस पे हिंदी के अपन जो टॉपिक चलाते हैं ना, बिल्कुल बेसिक बाय बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक में, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे व्याकरण होगा, व्याकरण का अपना टॉपिक चल रहा है वहां पे, तो ये एक बार देखो, 5 से 10 मिनट में आपको पूरा खत्म होने वाला है व्याकरण। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं अपन, ऐसा नहीं जो एग्जाम ओरिएंटेड।
शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, प्रशासनिक व्यवस्था होती तो अपन ने और पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया इसके बारे में। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी मेरे प्यारे भाइयों? तो क्या थी? सुदृढ़ भूमि व्यवस्था और कुशल प्रशासन। क्या है? सुदृढ़ भूमि व्यवस्था और कुशल प्रशासन, इसकी क्या थी? विशेषताएं थी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? चलो आगे बढ़े क्या? देखो, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के का प्रचलन किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पता है बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। पता है ऐसे क्वेश्चनों में क्योंकि सबने सिक्के जारी किया तो पता है ऐसे में अपन हो जाते हैं कंफ्यूज, और कंफ्यूज हो जाओगे तो बताइए कैसे आपको याद रहेगा? तो रुपया चलाया था, वो भी सिल्वर रुपया चलाया था। कौन सा? सिल्वर रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, शेरशाह सूरी ने कौन सी रुपया चलाए थे, कौन से सिक्के चलाए थे? सिल्वर सिक्के। ठीक है, शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ था? तो सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी के मकबरे का जो मकबरा था ना, इनका मकबरे मतलब इनकी जो रहने वाली चीजें, तो सासाराम बिहार में। कहाँ पे बनवाया था मकबरा? निर्माण कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? सासाराम बिहार में। अब चलते हैं अकबर। शेरशाह सूरी के जितने क्वेश्चन थे मैंने सब बना लिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं, और आप देख सकते हो क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने सब रख लिए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? बोलो बोलो, थम्सअप करो जल्दी, थम्सअप कर दिया कर यार। देखो, अकबर है ना, जो अकबर का जन्म कब, कहाँ और कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकबर से, अक्सर अकबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इतनी बात समझ रहे हो ना? तो चलो अकबर के अपन क्यों नहीं एक वन लाइनर में अपन रिवीजन करते हैं भाई, और लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट तक रहोगे तभी भाई। ये जीएस है, जीएस ऐसे आसानी से याद नहीं होती है। जीएस में अक्सर बच्चे पीछे हो जाते हैं। जीएस एक ऐसे हर चीज़ बूस्ट हो जाती है, लेकिन जीएस एक ऐसी चीज़ है कि भंडार है, इसलिए जितना मिला उतना समेट लो। अकबर, देखो अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखो 15 अक्टूबर 1542 में ईस्वी में तो इसका जन्म हो गया था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट में। ऐसा जरूर पूछेगा, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आप बता देना अमरकोट में। ठीक है, अकबर और अमरकोट। देखो आ से अकबर, आ से अमरकोट। ठीक है, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? और देखो आ से अकबर, आ से अमरकोट, आ से अक्टूबर, तो कब हुआ था? आ से अकबर, आ से अमरकोट, आ से अक्टूबर, तो अक्टूबर अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था मेरे प्यारे भाइयों। देखो क्या बढ़िया चीज बता दी आपको। और कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। ठीक है, देखो अकबर के पिता और माता का नाम क्या था? अकबर के पिता और माता का नाम क्या था? सीधे सीधे पूछेगा, या तो ऐसे पूछ लेगा अकबर के पिता का नाम क्या था, और या ऐसे पूछ लेगा अकबर की माता का नाम क्या था। तो आपको क्या बताना है? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। देखो मैंने बोला था ना जो अकबर है ना, अकबर के पिताजी का नाम तो हुमायूं था ना, और हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? इनकी माताजी का नाम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? अंग, देखो अकबर के संरक्षक में कौन थे? अकबर के संरक्षक में कौन थे? बैरम खान थे संरक्षक में। ठीक है, इनके जो मतलब इनके साथ ही संग रहते थे, है ना, तो ये कौन थे? बैरम खान। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आई? बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप ठोको ना यार भाई, इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना के ले आते हैं, एक एक क्वेश्चन निकालते हैं। आप खुद पढ़ना लूसेंट, जो थ्योरी वाली लूसेंट है ना 2025-26 का एडिशन, उसमें आप खुद पढ़ना। आपको एक पेज पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएंगे, मतलब 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और आपको 1 से 2 पेज की जब अपन रिवीजन कर रहे हैं तो जो फैक्ट है ना, तो क्या जा रहा है भाई आपका? पढ़ो ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कब किसके बीच हुआ? देखो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? और तीसरा हुआ था 1571 में। ठीक है, तो 1556 में कौन सा अकबर का युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय। और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा जरूर पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध द्वितीय किस किस के बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। और सीधा तो पूछ लिया था द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद रखोगे कि नहीं? बोलो बोलो, भैया से प्रॉमिस करो कि हाँ याद रखेंगे। देखो अकबर ने बैरम खान को पद से कब हटाया था? अकबर ने बैरम खान को पद से कब हटाया था? तो 1560 ईस्वी में। कब हटाया था मेरे भाइयों? 1560 ईस्वी में।
ठीक है, 1560 ईस्वी में। देखो जैसे अपनी हिस्ट्री खत्म होगी तो अपन चलेंगे फिर साइंस की तरफ, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, साइंस जल्दी निपट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और अपनी जो है ना स्टैटिक तो चल ही रही है, स्टैटिक अपनी चल रही है टॉपिक वाइज, तो आप एक भी टॉपिक देखो, सब पढ़ा दिया, स्टैटिक का सब कुछ चल रहा है। जो सॉरी वाद्य यंत्र, तबला वादक जो भी है ना, जीआई टैग है ना, सब कुछ चल रहा है, एक बार देखो जाकर। ठीक है, सब कुछ पड़ा हुआ है फ्री में सब कुछ। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर की राजपूत नीति थी ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। अकबर की जो राजपूत नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे भाइयों? बता सकते हो क्या आप? है किसी में दम बताने की? बताओ। राजपूतों से मैत्री और साम्राज्य विस्तार। क्या उद्देश्य था? राजपूतों से मैत्री, नीति का मुख्य उद्देश्य था इनका राजपूतों से मैत्री मतलब मित्रता या साम्राज्य विस्तार, उनके में साम्राज्य विस्तार करना था अकबर को। ठीक है, क्या मेरा साम्राज्य हो जाए। अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी? बताइए, इसने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई? तो धार्मिक सहिष्णुता। और देखो सुलह ए कुल, ये जरूर याद रखना। ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या रहते हैं कि याद नहीं रहते ना दिमाग में, सीधी बात है ना। थोड़ा अपन पेन कर लेते हैं मोटा, जिससे कि अच्छे से लिखतन बन जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, हो गया। चलो, अकबर द्वारा स्थापित नया धर्म कौन सा था? अकबर द्वारा स्थापित नया धर्म कौन सा था? ठीक है, कौन सा था बताइए, कौन सा था अकबर द्वारा स्थापित नया धर्म? कौन सा था इसका, अकबर का? क्या आप बता सकते हो? एक मिनट, इसका आंसर नहीं लिखा है यहाँ पे। आपको एक काम करना, आपको सर्च करके इसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट में करना है दोस्तों। ठीक है, कहाँ करना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है और कमेंट में करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। अब चलते हैं शेरशाह सूरी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब पढ़ते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब पढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक, देखो शेरशाह सूरी वैसे तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इसकी जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने सोचा वो छूट ना जाए, तो इसलिए मैंने रख दिए थे। ठीक है, फारिद खान। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फारिद खान। शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि कैसे प्राप्त की थी? एक शेर को मारने से। शेरशाह सूरी की किस वंश की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी की। शायद ये रिपीट हो गया, एक मिनट अपन एक बार ये देखते हैं। कन्नौज का युद्ध 1545 कालिंजर के किले में, ये शायद दोस्तों रिपीट हो गई है ये हेडिंग। चलो कोई ना, रिवीजन कर लेते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में लड़ा था, किस युद्ध में हराया था? कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में। ठीक है, शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में, कालिंजर के किले में हुई थी। कहाँ पे? कालिंजर के किले में। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध सड़कें कौन कौन सी थी? ग्राउंड ट्रैक रोड या जीटी रोड। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सुदृढ़ भूमि व्यवस्था और कुशल प्रशासन। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के का प्रचलन किया था? रुपया, सिल्वर का। किसका? रुपया, सिल्वर का इसने क्या किया था? प्रचलन किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ पे? महाराणा प्रताप की ओर। कहाँ पे? महाराणा प्रताप से जितने भी क्वेश्चन बने थे मैंने सब रख लिए हैं। इनसे भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध बार बार पूछा जाता है, किसके बीच हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो चलो महाराणा प्रताप जी की जो अपने महान वीर थे ना, है ना। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका नाम, घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। देखो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। कब हुआ था मेरे भाइयों? 15 जून 1876 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, देखो बढ़िया वन लाइनर क्वेश्चन है, बस रिवीजन करते जाओ। आगे लूसेंट खोल लो, रिवीजन करते जाओ, यहाँ पे टिक करते जाओ कि इसके हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। जैसे हेडिंग डली जैसे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप देखना उस लूसेंट में हेडिंग मिलेगी आपको, उसकी ऐसी लूसेंट पे हेडिंग पे ऐसे टिक करो, 2 स्टार बनाओ और उससे देख लो कि इसके हमने फैक्ट पढ़ लिए हैं। बस एक बार तुम थोड़ी थ्योरी पढ़ो, बस सीधे याद हो जाएंगे। बस ऐसे याद करे जाते हो। लूसेंट तो वैसे ऐसी खत्म नहीं हो सकती है। लूसेंट से बाहर कुछ जाता भी नहीं है, ये भी याद रखना। एक बार जो पढ़ लेता है लूसेंट, समझ रहे हो ना प्यारे भाइयों। देखो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप, अकबर, मानसिंह के नेतृत्व मुगल, किस किस के बीच हुआ था? देखो सीधे ऐसे याद रख लो, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच
हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो किस स्थान पर हुआ था? राजस्थान के हल्दी घाटी उदयपुर के पास। कहाँ हुआ था? राजस्थान की हल्दी घाटी उदयपुर के पास। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या था? चेतक। अब आपको बताना है कमेंट में कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, राम से स्टार्ट होगा उसका क्वेश्चन। राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। हाथी का नाम ये मत सोचना कि राम प्रसाद किसी इंसान का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और जो हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। भैया प्रॉमिस करो भाई को कि जो भी अगली क्लास में आए ना वो पहले पीडीएफ पढ़े या दूसरी क्लास के याद कर ले या फिर लिख ले। ठीक है, तब जाके याद होंगे, नहीं मुझसे मत बोलना कि याद नहीं हो रहे हैं। प्रॉमिस करो इस बात को। देखो महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? जो महाराणा प्रताप थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश मेवाड़ से। सिसोदिया वंश मेवाड़ से संबंधित थे। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश मेवाड़ के थे। कहाँ के? मेवाड़ के। अब देखते हैं अकबर की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके प्रश्न है। देखो अकबर ने जो अकबर से ना जो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर से, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन मतलब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो भी है ना इसने कौन सी कहाँ विजय प्राप्त की, कहाँ क्या किया, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने रख लिए हैं, क्योंकि भाई छोड़ना तो अपन को कुछ है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध कब जीता था? देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं लूसेंट को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक कराने वाले हैं। अभी अपना चैनल है नया नया, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना मेरे प्यारे भाई, शेयर भी करना कि आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला, मैथ भी मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैथ थोड़ा कुछ टाइम से मिलने वाला है आपको। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध कब जीता था? अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध कब जीता था? तो 1556 ईस्वी हेमू के विरुद्ध हुआ था। हेमू। ठीक है, अकबर ने 1556 ईस्वी में हेमू के विरुद्ध, अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर, जो चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कब की थी? चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कब की थी? तो 1568 ईस्वी में। कब की थी मेरे प्यारे भाइयों? एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रखा है और आप इसको, इसकी डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1568 ईस्वी में इसने क्या की थी? चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी। रणथंभौर पर आक्रमण के, जो रणथंभौर है ना, रणथंभौर पर अकबर ने कब विजय प्राप्त की थी? रणथंभौर पर अकबर ने 1569 ईस्वी में इसने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, कब की थी? 1569 ईस्वी में। ठीक है, रणथंभौर पर अकबर ने कब विजय प्राप्त की थी? 1569 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो, आगे बढ़े क्या? अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी मेरे प्यारे भाइयों? 1572 से लेकर 73 ईस्वी तक। कब प्राप्त की थी? 1572 से लेकर 73 ईस्वी तक अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? 1572 से लेकर 73 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर ने बंगाल पर विजय कब प्राप्त की? अकबर ने बंगाल पर विजय कब प्राप्त की थी? बताइए, जो बंगाल है ना, बंगाल पर विजय कब प्राप्त की अकबर ने? जल्दी बताइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है अपनी, और ये भी याद रखना। ठीक है, लास्ट स्लाइड है। 18-20 मिनट में अपन ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, 40 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, अकबर ने बंगाल पर विजय कब प्राप्त की थी? अकबर ने बंगाल पर विजय की थी 1574 से लेकर 1576 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे ऐसे नहीं है क्वेश्चन के कहीं से ले रहे हैं। और मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ कि जो पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है कहाँ से बार बार पूछा गया, तो उन क्वेश्चन को मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और एक बार याद रखना, जैसे अपनी हिस्ट्री खत्म हो गई तो इसके पीवाईक्यू में जितने बनेंगे, जितने जिस एग्जाम में पूछेंगे सब पीवाईक्यू कराने वाले हैं, तो ये इनका रिवीजन करो, फिर पीवाईक्यू पर एक बार और रैपिड फायर करो। अकबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? अकबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? 1581 में। कब किया था मेरे प्यारे भाइयों? 1581 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? अकबर ने कश्मीर पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अकबर ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी 1586 ईस्वी में। कब की थी मेरे प्यारे भाइयों? 1586 ईस्वी में। यहाँ पे अकबर ने क्या की थी? 1586 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अकबर ने सिंध पर अधिकार कब किया था?
तो अकबर ने सिंध पर जिनकी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इनकी थोड़ी डेट याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेट आपको याद नहीं रखोगे वो सीधे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे पूछेगा अकबर ने काबुल पर अधिकार कब किया, तो कैसे याद रखोगे, 1581 में। ठीक है, अकबर ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कब की थी, कश्मीर पर 1586 में। इसलिए मैंने इनकी डेट रख के लाया हूँ, बस ज़्यादा नहीं है, 2 3 4 है, बस याद रख लेना, लिख लेना 1 2 बार, सब समझ में आ जाएगी। अकबर ने सिंध पर अधिकार कब किया, अकबर ने सिंध पर अधिकार कब किया, तो 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। देखो, अकबर ने गंधार पर विजय कब प्राप्त की थी, गंधार, ये सीधे पूछता है, अकबर ने गंधार पर विजय कब प्राप्त की थी, तो 1595 ईस्वी में। अगर आप टेस्ट लगाते होंगे कहीं, टेस्ट बुक या कहीं भी चीज़ पे, जैसे आपने देखा होगा RWA पे कहीं भी तुम लगा रहे होंगे टेस्ट, तो आपने ए अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे उसमें, है ना, विनर्स है, जैसे विनर्स इंस्टीट्यूट, RWA है ना, एग्जामपुर है ना, कहीं आप जैसे टेस्ट देते हो ना, तो ये जरूर पूछा गया होगा। ठीक है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1605 में। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो अपना ये लास्ट स्लाइड थी, और लास्ट स्लाइड थी, अपने जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब बता दिए आपको। ठीक है, तो अपना चैनल कौन सा, चैनल का नाम है एग्जाम बूस्टर SSC चैनल, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। और आपको एक बात बता दूं, इसकी PDF है ना, एग्जाम बूस्टर SSC चैनल, इसी पे मिल जाएगी। कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाना है आपको, टेलीग्राम, इसी के नाम से टेलीग्राम सर्च करना, तो यहाँ पे आपकी इसकी PDF मिलने वाली है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ही मत भूलना। थम्स अप करें, प्रॉमिस करो भैया को कि थैंक यू सो मच। चलो बाय।